चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर प्रश्न है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा। और यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प भी हैं और उस विकल्प के अनुसार, और ये आपके पास 4 विकल्प हैं 0, 1, 2 और -1। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और हल करने के पश्चात देखेंगे कि विकल्प कौन सा सही है। तो सबसे पहले चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cos थीटा। यहाँ पे कोई फार्मूला पुट करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको गुणा करके देखते हैं कि गुणा करने के बाद से क्या आता है। तो गुणा करते हैं तो 1 में 1 से 1 आएगा, 1 में cot थीटा से तो प्लस में cot थीटा, 1 में फिर -cosec थीटा से तो -cosec थीटा। इसके बाद फिर tan थीटा से गुणा करेंगे तो tan थीटा में 1 से गुणा तो कितना होगा प्लस tan थीटा, cot थीटा से गुणा होगा तो tan थीटा इंटू cot थीटा, फिर tan थीटा से अब cosec से गुणा करेंगे तो प्लस में tan थीटा, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि प्लस में tan थीटा है और माइनस में cosec थीटा है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा इंटू cosec थीटा। अब हम लोग तीनों का गुणा हो चुका है, अब sec थीटा से गुणा करेंगे तो प्लस में sec थीटा और 1 से गुणा करेंगे तो sec थीटा आएगा, फिर sec थीटा से cot थीटा से गुणा करेंगे तो प्लस में sec थीटा इंटू cot थीटा और अंत में एक cosec से गुणा बाकी है तो माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब क्या होगा तो अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा का गुणा है, ये चूंकि tan थीटा का अपोजिट है cot थीटा इसलिए इसका गुणा हो जाएगा 1, तो इसके जगह हम लोग 1 लिखेंगे और जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सबको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देंगे ताकि यदि कहीं कुछ कटने वाला होगा तो कट जाएगा और ये और थोड़ा सा सरल हो सके। चूँकि अभी उतना सरल नहीं है जितना सरल हम लोग को बनाना है, तो पहले सरल बनाने के लिए साइन और कॉस का फॉर्म में ही लिख देता हूँ। तो चलिए 1 प्लस यहाँ पे cot थीटा है तो ये हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा -1 बटा साइन थीटा क्योंकि cosec का अपोजिट होता है साइन, प्लस tan थीटा का होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ इसका फार्मूला लग जाएगा 1 और यहाँ माइनस tan थीटा का लिखेंगे तो साइन थीटा बटा cos थीटा इंटू यहाँ पे cosec का होता है 1 बटा साइन थीटा और प्लस sec थीटा तो sec थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा और यहाँ पे प्लस sec थीटा का 1 अपॉन cos थीटा इंटू cot थीटा का होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, सबको साइन और cos में हम लोग कन्वर्ट कर दें, माइनस sec थीटा का 1 अपॉन cos थीटा इंटू ये cosec का 1 अपॉन हो जाएगा साइन थीटा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और अब कहीं कैंसिल होने वाला होगा तो देख रहे हैं, कैंसिल नहीं होने वाला होगा तो फिर नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कहीं कैंसिल नहीं होने वाला है तो 1 और 1 ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस cos थीटा बटा साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा -1 अपॉन cos थीटा, यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा, यहाँ पर प्लस चूँकि cos यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा और ये भी माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसका हम लोग एलसीएम निकाल करके और बनाते हैं। तो देखिए 2 प्लस यहाँ साइन थीटा है, यहाँ cos थीटा है और यहाँ पर cos इंटू साइन है। चलिए एक बार स्पष्ट लिख लेता हूँ, उसके बाद से हम लोग एलसीएम लेकर के बनाएंगे। जो बच्चा है उसको अभी लिख रहा हूँ -1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगला स्टेप होगा 2 प्लस
यहाँ लघुत्तम निकालेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब साइन से जब भाग करेंगे तो कॉस बचेगा, तो कॉस और कॉस में इंटू हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस से भाग करेंगे कॉस कैंसिल तो साइन बचेगा, तो साइन साइन में गुणा तो साइन स्क्वायर थीटा। और इस ना से भाग करूंगा तो 1 टेंस में जाएगा तो ये 1 से गुणा होगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पता है हम लोग को कि 1 होता है, तो 1 लिखेंगे और -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 2 प्लस या 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए तो 0 अपॉन कुछ भी हो तो कितना होता है, 0 होता है, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया, 0। हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद से आंसर कितना मिला, तो 0 मिला। और ऑप्शन में भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 0 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, तो 0 हुआ। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू क्या होगा। और आपका विकल्प दिया हुआ है, ए में सेक ए, बी में साइन ए, सी में कॉसेक और डी में कॉस ए। इसका हम लोग को सही विकल्प का चयन करना है, लेकिन बिना बनाए तो हम लोग बता नहीं सकते। यहाँ पे कोई फॉर्मूला अभी लगेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे केवल गुणा कर सकते हैं और गुणा ही करना हमारे बस में है, तो पहले गुणा कर लें। सेक और 1 से यदि गुणा करेंगे तो सेक में साइन से करेंगे तो माइनस में हो जाएगा सेक ए इंटू साइन ए। 10 से गुणा करें तो प्लस 10a हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो। और यदि यहाँ इससे गुणा करेंगे साइन से तो माइनस में 10a और इंटू साइन a। अब क्या कर सकते हैं, फिर वही वाली कहानी, साइन और कॉस का फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू ऊपर में साइन ए है तो साइन ए लिखते हैं, प्लस टेन ए को ऐसे लिख देता हूँ। क्यों, देखिए यहाँ पे मुझे आसे पास में दिख रहा है कि साइन ए अब अपॉन कॉस से आ रहा है, और साइन अपॉन कॉस 10 होता है, ये माइनस में प्लस में है, अगले स्टेप में हम लोग काट सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे रहने देता हूँ माइनस। अब इसको साइन कॉस के फॉर्म में लिखता हूँ, तो साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू ऊपर में साइन ए। अब देखिए अब क्या हो सकता है, तो 1 अपॉन कॉस ए, जैसा कि मैं बात कर रहा था साइन बटा कॉस होता है 10a, और एक में गुणा करने से क्या मतलब उतना ही रह जाएगा, प्लस 10a माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब क्या है, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, एक माइनस में एक प्लस में है, और जो बचा उसका एलसीएम निकाल कर बना लेते हैं। तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम होता है कॉस ए, कॉस ए 1 जा कॉस ए, इसलिए 1 1 जा 1, और यहाँ माइनस है तो माइनस, कॉस ए 1 जा कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यदि हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र लिखना चाहें तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, और देखिए हम लोग याद किए थे कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे पहले से है कॉस ए, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा कॉस ए, और यही आपका विकल्प ने डी, विकल्प नंबर डी में कॉस ए है, जो हमारा राइट विकल्प है। ओके, समझ में आ रहा होगा, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए और आगे बढ़िए। ओके, तब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न आपके सामने है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपके पास विकल्प है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आ रहा है, और जो आएगा उसको हम लोग टिक करेंगे। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर ए, क्योंकि इसका हम लोग देखे थे एक फॉर्मूला हीरो जो फॉर्मूला देखे थे हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो वहां से निकालेंगे तो ये सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला निकलेगा ये वाला। और सेम ऐसे इसका फॉर्मूला देखे थे हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए का अपोजिट क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है,
और कॉस सेक स्क्वायर ए का क्या होता है, तो 1/sin स्क्वायर ए होता है। अब क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि cos 1/cos ए का 1 से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos बटा sin। तो आपको पता होगा cos बटा sin होता है cot होता है, तो यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर ए, और 1/cot स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए, और आपके विकल्प में भी डी नंबर में मौजूद है tan स्क्वायर ए, तो आपका आंसर होगा डी नंबर tan स्क्वायर ए। ओके, तो आशा कर रहा हूँ कि आप सभी इन चारों प्रश्नों को समझ चुके होंगे ठीक तरीके से, और आपको समझ में आ भी रहा होगा।